तो भैया आईपीएल के अंदर कुछ नए नियम आ चुके हैं, नए रूल लागू कर दिए गए हैं, उसी के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो भैया कुछ दिन तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि इन सबको कैसे एक्सप्लेन करें इन रूल्स को, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन जितना मेरे को समझ में आया मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान भाषा में आसान तरीके से समझा सकूँ। तो भैया शुरू करते हैं। रूल कम से कम 7-8 हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग देखोगे। तो रूल नंबर 1 जो कि पहला रूल है वो यही है कि सभी टीमें, सभी फ्रेंचाइजी जो अभी उनके पास टीम है, मौजूदा स्क्वाड है, उसमें से 6 खिलाड़ियों को रिटेन वो कर सकते हैं। तो एक खिलाड़ी यहाँ पे भैया होना चाहिए आपका अनकैप्ड। आप 5 खिलाड़ी चुन सकते हो, उसमें से विदेशी भी हो सकते हैं, भारतीय भी हो सकते हैं। तो टोटल 6 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हो। तो ये पहला रूल है जो कि अच्छा है, क्योंकि भाई कोई नहीं चाहेगा कि उनके बेस्ट प्लेयर बाहर जाएं, ऑप्शन के अंदर जाएं। तो सभी टीमों के लिए ये रूल रखा गया है कि आप 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हो। तो ये अच्छा रूल है, क्योंकि आपकी बेस्ट प्लेयर आपकी टीम के अंदर बचे रहेंगे। तो जो सेकंड रूल है वो भाई इसी पे निर्भर करता है कि भाई टीम किस तरीके से खिलाड़ियों को खरीदना चाहती है। चाहे तो वो 6 खिलाड़ियों को सीधा रिटेन कर सकती है, चाहे तो वो बड़े ऑक्शन के अंदर जाके आरटीएम के विकल्प से चुन सकती है अपने 6 खिलाड़ियों को, या फिर वो राइट टू मैच के जरिए खरीद सकती है अपने 6 खिलाड़ियों को। तो 6 खिलाड़ी टोटल रिटेन होने वाले हैं। तो ये बड़ा फैसला है यहाँ पे, और जिसमें से आप भाई एक अनकैप्ड प्लेयर रखना जरूरी है। तो फ्रेंचाइजी चाहे तो किसी तरीके से भी खिलाड़ियों को खरीद सकती है, चाहे वो 6 खिलाड़ी सीधा खरीद ले, क्योंकि उसके लिए भाई उन्होंने अमाउंट रखा हुआ है जो कि फिक्स है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता, उस पर कोई डिबेट नहीं होने वाली। तो आप उसी हिसाब से सीधा सीधा खिलाड़ियों को 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते, आप ऑप्शन के अंदर जाते हो, तो आप अपने हिसाब से राइट टू मैच के तरीके से खरीद सकते हो खिलाड़ियों को, आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड नियम की बात करें तो भैया जो फीस मिलती थी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैच खेलने की, अब वो आईपीएल के अंदर भी मिलना शुरू हो जाएगी। पहली बार ऐसा होगा कि आईपीएल खेलते हुए खिलाड़ियों को भी पैसा मिलने वाला है। तो खिलाड़ियों की तो वारे न्यारे हो चुके हैं, क्योंकि भाई जो भी खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, मैदान के अंदर खेलेगा, चाहे वो इम्पैक्ट प्लेयर हो, उसको भी पैसे मिलने वाले हैं। ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपए हर एक मैच खेलने का खिलाड़ी को मिलने वाला है। तो बहुत सारा पैसा है, तो बहुत सारा पैसा खिलाड़ी को मिलने वाला है। अच्छी बात है, इतनी मेहनत करके खिलाड़ी उस ओहदे तक पहुंचता है, अगर वहां पे उनको पैसे ना मिले तो फिर भाई क्या ही बात रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब फैसला जज साहब ने कर दिया है, तो भैया बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। तो खिलाड़ियों के वारा न्यारे होने वाले हैं, लेकिन जो पर्स रखेगी आईपीएल टीम, उसमें से ये खर्चा नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा अलग रखना पड़ेगा आपको। जो खिलाड़ी को फीस मिलने वाली वो अलग रखनी पड़ेगी, जो ऑक्शन का पर्स है उसे अलग रखना पड़ेगा। ये भी एक रूल है, तो इसे भी आपको निभाना पड़ेगा। तीसरा रूल यही है कि अब खिलाड़ियों को फीस भी मिलेगी आईपीएल खेलने पर। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि भाई खिलाड़ी तो मेहनत इसीलिए करते हैं ना कि वो कमा सकें, तो अब कमाने का मौका मिल रहा है, तो अच्छी बात है। अब रूल नंबर चौथे की बात करें, तो रूल नंबर 4 की बात करें, तो ऑक्शन पर्स पहले जो 100 करोड़ का हुआ करता था कुछ टाइम पहले, पिछले साल, उससे पिछले साल की बात करें तो 100 करोड़ का पर्स हुआ करता था, जो कि आप ऑक्शन के अंदर लेके जाते थे, उसी से आप खिलाड़ी खरीदते थे। लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया, 20 करोड़ और जुड़ चुके हैं उसमें। अब ऑप्शन में पर्स आपके पास 120 करोड़ होगा हर एक फ्रेंचाइजी के पास। तो ये चौथा रूल है, फ्रेंचाइजी को 120 करोड़ रुपए रखने होंगे आपके अपने पर्स के अंदर जब वो खिलाड़ियों को खरीदने जाएंगे। तो ये भी अच्छा रूल है। और अब रूल नंबर 5 की बात करें तो भाई इसके बारे में तो सभी जानते हैं, जो कि तमाम विवादों के बावजूद भी बीसीसीआई ने इस रूल को जारी रखा है, इसे हटाया नहीं गया है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल, कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जब खिलाड़ी आता है, तो वहाँ पे जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं उनके ऊपर वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भैया जो नए खिलाड़ी आते हैं उनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही मौका मिल पाता है, और वो अपना जलवा दिखा पाते हैं जो यंग प्लेयर होते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे सोच है सोचने वालों की, लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई ने जो फैसला लिया वो सीधा सीधा यही है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल जारी रहेगा, नियम तोड़ा नहीं गया है। इसे 2027 तक लागू कर दिया गया है, 2025 से लेके। तो अब इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूप जारी रहने वाला है। वहीं छठे रूल की बात करें तो भाई जो खिलाड़ी विदेशी करते थे हमेशा भारतीय टीम्स के साथ आईपीएल के अंदर, कि वो क्या करते थे कि भैया अपना नाम ना छोटे ऑप्शन के अंदर दे देते थे, वहां पे उनको महंगा अमाउंट देके, ज्यादा पैसे देके खरीदा जाता था। बड़ा ऑप्शन जब आता था तो वहां पे वो अपना नाम रजिस्टर नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको आईपीएल खेलना है तो बड़े ऑप्शन
के अंदर भी आपका नाम आना जरूरी है, आपको वहां पर भी अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वहां पर रजिस्टर नहीं करवाओगे फिर मिनी ऑप्शन के अंदर आ जाओगे, वहां पे बहुत सारा पैसा आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। जो 20-25 करोड़, 21 करोड़, 18 करोड़ लेके चले जाते थे उनको रोका गया है। ये स्पेशली विदेशी खिलाड़ियों के लिए ये रूल रखा गया है कि आपको बड़े ऑप्शन का हिस्सा भी रहना पड़ेगा। तो ये भी रूल बड़ा अच्छा है, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी हमेशा ऐसा ही करते थे, पहले पैसे ले लेते थे फिर खेलने भी नहीं आते थे। रूल नंबर 7 की बात करें तो सभी फ्रेंचाइजियों को जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, उसे हटा दिया गया है। क्योंकि विदेशी खिलाड़ी ज़्यादातर क्या करते थे कि भैया उनको खरीद लिया जाता था, उसके बाद में वो मना कर देते थे कि कोई हवाला दे देते थे कि हमें फैमिली रीजंस के चलते खेलने नहीं आ सकते, हम इंजर्ड हो चुके हैं इसलिए खेलने नहीं आ सकते। लेकिन अब बीसीसीआई ने रूल रखा है कि भैया अगर फ्रेंचाइजी आपको खरीद लेती है तो आपको खेलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं खेलते हो, आप मना करते हो, तो फिर भाई आप पे 2 साल का बैन लग जाएगा। तो ये भी एक अच्छा रूल है, क्योंकि बहुत विदेशी खिलाड़ी बहुत सारी टीमों को परेशान करते थे। तो अब वो रूल वाला नहीं रहने वाला, जिस खिलाड़ी को खरीदा गया है उसे आईपीएल के अंदर खेलना ही पड़ेगा। और ये रूल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसे लागू किया गया है, तो बहुत अच्छा रूल है। और ये होना चाहिए था रूल पहले ही, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है। अगर 8वें रूल की बात करें तो भैया ये स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी के लिए रूल को लागू किया है, ऐसा फैंस का मानना है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों को फायदा भी होने वाला है इससे। स्पेशली सबसे पहले तो महेंद्र सिंह धोनी को ही होने वाला है, चेन्नई को ही होने वाला है, क्योंकि जो खिलाड़ी 5 साल से इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, जो 5 साल से इंटरनेशनल टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा जो खिलाड़ी नहीं रहा है, उसे अनकैप्ड प्लेयर घोषित कर दिया जाएगा, जो कि अब लागू होगा महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। और चेन्नई उसको खरीद लेगी और 1 साल और हमें महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो मेरे लिए तो अच्छी बात है, हम फैंस के लिए अच्छी बात है। थाला फॉर रीजन, थाला के लिए बहुत कुछ होता है। और यहाँ पर ये रूल 8वां रूल महेंद्र सिंह धोनी के लिए स्पेशल रखा गया है। जो खिलाड़ी 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, 5 साल से इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं है, वो अनकैप्ड घोषित कर दिया जाएगा। तो उसे वही पैसे मिलेंगे जो एक अनकैप्ड प्लेयर को मिलते हैं। तो बेसिकली ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए रूल बनाया गया है। तो ये 8 रूल हैं जो कि लागू हो चुके हैं आईपीएल के अंदर। मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था, तो आपको क्या ही समझाता। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मैंने कोशिश करी है आपको 7-8 रूल समझाने की, हो सकता है कि भाई आपको कुछ जानकारी मिल जाए। अगर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने जो दोस्त हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनके साथ शेयर करो। मैं ऐसी वीडियो लगातार लाता रहूँगा, आप सबके साथ जुड़ा रहूँगा। तो भाई नई वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।